गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट और यूनिट फर्स्ट एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद का टॉपिक देखेंगे। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शोल्डर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कंधा के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब कुछ काम करने के लिए क्या करना होता है? सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक कंधे की तरह ये सहारा देता है। कंधे का काम बेसिकली क्या होता है? सहारा देना। ओके, तो यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मेन पर्पस है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो मेन सहारे की काम करता है। ओके, नेक्स्ट है मेन फंक्शन क्या है उसका? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ओके, मतलब क्या क्या गोल अचीव करना, उनके लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, विदाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज हाउस बिल्ड ऑन सैंड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो तो क्या हो सकता है? एक ऐसा घर जो बालू में बनाया गया हो। ठीक है, आंधी आएगी और ये घर क्या होगा? गिर जाएगा, इजिली गिर जाएगा। इसका मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ही क्या होगा? फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है good administration bring out the organizational growth by the effective and efficient performance. Good administration क्या करता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? ग्रोथ करता है, उसको बढ़ाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना और उनको और भी डेवलप करना, कि किसका हाथ होता है इसमें? गुड एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस होगा। अगर गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा, साथ ही साथ उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो कंप्लीट परफॉर्मेंस होगा। ओके, नेक्स्ट है गुड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग टीम टुगेदर टू वर्क। एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? जो टीम है उसको साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट है इट गिव्स न्यू आइडियाज थ्रू इमेजिनेशन विजन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या करता है? एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन अगर होता है तो क्या करेगा? ये यहाँ पे नए नए आइडिया को देगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो क्या करेगा? लोगों को गाइड करेगा, जितने भी एम्प्लॉय है उनको गाइड करेगा कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए। ठीक है, तो नए नए आइडियाज को देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब माइंड। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, उसके लिए प्लान करना, न्यू न्यू आइडियाज लाना, ये सब किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे देखिए। अकॉर्डिंग टू फाइनर साइंटिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितने प्रिंसिपल को दिया?
क्या क्या प्रिंसिपल को दिया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वननेस मीन्स, वननेस मतलब एक अकेला इंसान की पहचान, ठीक है। मतलब एक इंसान की पहचान होना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, हर इंसान को हेल्प करना चाहिए, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करना चाहिए, सारे एम्प्लॉय को बराबर से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिज्म एंड द होल। स्पेशलिज्म मीन्स क्या होता है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में फोकस करना, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में फोकस करना मीन्स हमारा क्या गोल्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन के चलने के पीछे बहुत सारे और गोल्स होते हैं, उन्हीं गोल्स को क्या करना, अचीव करना। मतलब जो गोल्स है, एक ही गोल्स होंगे, सारा एक ही टाइप्स के होंगे, उन्हीं गोल्स को अचीव करना, मतलब एक चीज में फोकस करना। एंड द होल, और उसी फोकस में वो जो गोल होगा वो पूरे एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो आउटकम्स है उसको वो इंडिकेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की एंड रेजिमेंटेशन। हायरार्की मीन्स क्या होता है, मोस्ट प्रायोरिटी टू लेस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हायरार्की बनाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है उनका आप पहले लिस्ट बनाइए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका आप लिस्ट बनाइए। मतलब लेस सॉरी मोर प्रायोरिटी पॉइंट से लेकर लीस्ट प्रायोरिटी पॉइंट, इनका आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, और उसी के अनुसार आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरल। मोरल मीन्स गुड एंड बैड बिहेवियर का भी प्रिंसिपल फॉलो करना है। गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है, तभी जाके आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल होगा, अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स खुद को समर्पित करना। किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पे अपना समझकर काम करे, ठीक है। तभी वो अपना पूरा दिमाग, पूरे अपने माइंड को लगाकर फोकस करके वो काम को फुलफिल कर पाएगा। आई होप ये अकॉर्डिंग टू फाइनल जो प्रिंसिपल्स है वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल। हेनरी फायोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा ये साइंटिस्ट का नाम। इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज को भी दिए हैं और हेनरीज के बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल कुछ प्रिंसिपल को देखेंगे, बाकी प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फायोल ने क्या बताया कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाए, सभी एम्प्लॉय को डिवाइड करके दिया जाए। इससे वर्कलोड क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, सबके लिए सेम वर्क होगा। मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स आपको यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब उनका ये राइट है कि कोई भी काम हो रहा है उसको वो डायरेक्ट कर सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, उत्तरदायित्व, मतलब जो भी काम हो रहा है उसका जवाबदेही होना चाहिए, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम चल रहे हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, मतलब एक जैसा कमांड होना चाहिए, सभी एम्प्लॉय को एक ही कमांड देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कुछ एम्प्लॉय को अलग चीज़ बोला गया है, कुछ एम्प्लॉय को अलग चीज़ बोला गया है। इससे क्या होगा, डिबेट होगा। ओके, और ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगा। और अब आजकल के दिनों में देखा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो बहुत कम पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, डिबेट होता है एक दूसरे के बीच में। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल क्या है, उसी गोल के पीछे जाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 5 हेनरी फाइल प्रिंसिपल देखे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फाइल हम लोग यहाँ पे 5 प्रिंसिपल देखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फाइनर देखे हम लोग। अकॉर्डिंग टू हेनरी फाइल ने और भी प्रिंसिपल को दिया है, उसी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग और क्या पढ़ा, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, और बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।